स्टूडेंट्स के माइंड में कोई घुसा देता है कि हर ग्रेजुएशन की डिग्री होल्ड करने वाला बंदा कामयाब है, हर एमबीबीएस की डिग्री होल्ड करने वाला बंदा कामयाब है, जो कि ये सबसे बड़ी गलत बात है। व्हाट मैटर इज़ कि आपने ग्रेजुएशन किस तरह से की। ये मैटर करते कि आप पढ़ते वक्त आपने कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग किए। वो जो आपके माँ बाप ने आप पे पैसा लगाया, आपने अपना वक्त लगाया, वो जो लोगों की दुनिया की उम्मीदें आपके साथ बनी, उसके अगेंस्ट आपने किया क्या है। क्या आप ताने बर्दाश्त कर सकते हो? क्या जब सारी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो? क्या आपसे कोई गलती हो जाए और कंपनी आपको निकाल दे, क्या आप वो सदमा बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो और इन डरों से बाहर आओ। ये डर तो सारी ज़िंदगी रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ अब्दुल बासित साहब हैं। ये स्टूडेंट हैं, मुजफ्फरगढ़ से आए हैं, बड़ा सफ़र है, लाहौर आए हैं। और इनका सवाल ये है कि ये एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं कहीं पे, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सीख रहे हैं। प्री मेडिकल एफएससी करने के बाद पूरी फैमिली मिलकर ज़ोर लगा रही है कि जी आपने डॉक्टर बनना है, और ये कह रहे हैं कि जी मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मुझे बताएं कि अगर मैं डॉक्टर ना बनूं तो मैं आईटी में कैसे आऊं, प्री मेडिकल के बाद आईटी का क्या स्कोप है। तो मेरा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले तो मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि आपने क्या बनना है, ठीक है, मैं आपको ये बताऊँगा कि स्कोप कितना है आईटी का। अगर आप 2 इयर्स के एफएससी आप कर चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आगे आप एमबीबीएस में जाओगे। फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस में जाते हो जिसमें आपको रफली 5 साल लगने हैं, और एमबीबीएस इसके अंदर इस वक्त जितनी सैचुरेशन हुई है कि एमबीबीएस के फ़ौरन बाद आपके लिए कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद आपको 2 साल का हाउस जॉब करना है। ये जो 5 साल एमबीबीएस के हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडियली आप सारे साल पास कर जाते हो, सारे सब्जेक्ट पास कर सकते हो, कोई एडिशनल ईयर आपको नहीं लगाना पड़ता। मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। 5 साल और फिर उसके बाद 2 साल आप हाउस जॉब करते हो। उसके बाद 7 साल बाद आप एक नए डॉक्टर होते हो, फिर आप कुछ अपनी इनकम शुरू करते हो। मेच्योरिटी जो आती है आपको वक्त के साथ आती है, उसमें भी 5-7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप निकल पड़ो फेलोशिप की तरफ, जो कि FCPS करना होता है, वो 4 साल का अलग है, ठीक है। तो आपका जो एस्टिमेटेड टाइम है 10 से 15 साल बाद आप को लाख 1.5 लाख कमाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही, और वो भी जॉब पे। और आईटी में अगर आप यहाँ से आईटी की फील्ड में आते हो तो आइडियली आप 4 साल की ग्रेजुएशन करोगे, जो कि 6ठे सेमेस्टर तक जब आप पहुँचोगे ठीक से पढ़ के, इसमें भी मैं आपको आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, तो 6ठे सेमेस्टर तक आप यूजिंग योर टेक्निकल एंड फ्रीलांसिंग स्किल्स, अगर आपको बहुत ज़रूरत है, अगर फ्रीलांसिंग करना पड़े, नहीं तो 6ठे सेमेस्टर तक आप इंटर्नशिप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपोजर ले सकते हो। तो 4 साल के बाद आप आईटी में हो, अगर आपको 1 साल लगेगा अपने पाँव पे खड़े होंगे आप। इन दोनों सूरतों में अगर आपने ये दोनों काम ठीक से किए। लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन करने जाते हैं और उनको कोई कह देता है कि जी ग्रेजुएशन करेंगे आप, तो आप बस इसके बाद दुनिया गुलजार है, जन्नत है, आप जाएं और आपको लोग वेलकम करेंगे, ओ जी आप तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आए मैं आपको 2 लाख 4 लाख देता हूँ। तो इनके ना स्टूडेंट्स के माइंड में कोई घुसा देता है कि हर ग्रेजुएशन की डिग्री होल्ड करने वाला बंदा कामयाब है, हर एमबीबीएस की डिग्री होल्ड करने वाला बंदा कामयाब है, जो कि ये सबसे बड़ी गलत बात है। व्हाट मैटर इज़ कि आपने ग्रेजुएशन किस तरह से की। व्हाट मैटर इज़ कि आपने एमबीबीएस किस तरह से किया। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास डिग्री है, ये मैटर करता है कि आप पढ़ते वक्त आपने कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग किए। आपने वो वक्त खेल कूद में, सोशल मीडिया में, टिकटॉक पे दोस्तों के साथ गुजारा है, या वो 4 साल का वक्त आपने अपनी किताबों के साथ गुजारा है। वो जो आपके माँ बाप ने आप पे पैसा लगाया, आपने अपना वक्त लगाया, वो जो लोगों की दुनिया की उम्मीदें आपके साथ बनी, उसके अगेंस्ट आपने किया क्या है। एक ये मसला है। और अब्दुल बासित मैं आपको एक और मसला बताऊं, और आप सबको एक और मसला बताऊं, और मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम पेरेंट्स से और उन तमाम स्टूडेंट्स से। एक बच्चा मेरे पास आया अगले दिन, शदीद परेशान था, और वो परेशानी क्या थी, उसकी परेशानी ये थी कि सर मुझे एडमिशन नहीं मिला इन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। मतलब वो ये सोच रहा था कि मुझे टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं नहीं लूँगा, इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला, मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, मेरे सामने अंधेरा है। ओ भाई मैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मुझे तो माँ के ये कह रहे कि टॉप 3 में नहीं हुआ। फॉर गॉड सेक पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है, ख़ुद को स्ट्रेस में ना डालो, बच्चे को स्ट्रेस में ना डालो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में घुसाने के लिए। अगर जितनी मेहनत आप बच्चे को बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में घुसाने के लिए
जितना पैसा लगाते हो, जितना टाइम लगाते हो, उतना सिर्फ उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लगा दो, उसको बिजनेस की वैल्यू बता दो, उसको बोलना सिखा दो, उसको एक्सपोजर दे दो, उसको स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दे दो, तो बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत आ जाएगी कि वो जहाँ भी जाएगा सर्वाइव करेगा। आपको क्या लगता है, मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि टॉप यूनिवर्सिटी में डालने के बाद, बच्चे को शदीद स्ट्रेस में डालने के बाद, उसके दिमाग की ऐसी की तैसी करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा तो दुनिया गुलजार है? मेरे पास आते हैं लोग, 100 में से 95 लोगों को हम लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, और जिनको रखते हैं उनको भी इक्वल स्ट्रेस आती है जो नीचे वालों के पास होती है। उनको भी ज़िंदगी में स्ट्रेस आती है, और जो छोटी यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं उनको भी स्ट्रेस होती है। दोनों में फ़र्क पता क्या होता है? स्ट्रेस हैंडल करने की सलाहियत उस बच्चे में ज़्यादा होती है जो बच्चा स्ट्रेस फ्री या कम स्ट्रेस वाले रास्ते से गुजर के आया होता है, जो खेल कूद करके ज़्यादा आता है, जो मेंटली स्ट्रांग होता है, फिज़िकली स्ट्रांग होता है, जिसके पीछे पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, जिसके ऊपर स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता, वो जब एक्चुअल लाइफ में आता है वो दिमागी तौर पे मजबूत होता है, वो स्ट्रेस हैंडल करता है, सॉल्यूशंस निकालता है। और जब बच्चे का दिमाग आप स्ट्रेस डाल डाल के कुचल देते हैं और वो इंडस्ट्री में आता है तो वो स्ट्रेस हैंडल ही नहीं कर पाता। कुछ लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं, कुछ क्राइम की तरफ जाते हैं, कुछ शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको गुलजार दिखाई होती है दुनिया, और जब वो एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं गुलजार तो आगे कुछ नहीं होता। तो बच्चे की सलाहियतें बढ़ाएं, इंस्टेड के बच्चे को टॉप यूनिवर्सिटी में घुसाने के लिए उसको प्रेशराइज कर दें। कभी भी किसी बच्चे को ये ना कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। आप बच्चे की कैपेसिटी बढ़ाएं। एबिलिटी दुनिया और ज़िंदगी खुद ही बढ़ा देगी, कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या आपके अंदर स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी है? क्या आपके अंदर दुनिया की बातें सुनने की कैपेसिटी है? क्या आप ताने बर्दाश्त कर सकते हो? क्या जब सारी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो? क्या आपसे कोई गलती हो जाए और कंपनी आपको निकाल दे, क्या आप वो सदमा बर्दाश्त कर सकते हो? क्या आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, आप वो फेलियर बर्दाश्त कर सकते हो? ये सब कुछ आता है कैपेसिटी में। क्योंकि अगर आप बच्चे की एबिलिटी बढ़ाओगे तो एबिलिटी के बाद भी फेलियर्स आएंगे। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया और आप 99% मार्क्स लेके आए हो और आपको फेल होना पड़ गया किसी मकाम पे ज़िंदगी में, तो आप बर्दाश्त कैसे करोगे? आप तो दिल बर्दाश्त हो जाओगे, आप जल्दी दिल बर्दाश्त हो जाओगे। तो प्लीज़ मैं तो कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट निकाल दें कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी जो ये गलत यूनिवर्सिटी है। मैं आपको हज़ारों लोग दिखा सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं क्लियरली कहता हूँ कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, जो कि कोई बहुत बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसमें आपका एक्सपोजर ही नहीं होता, आप यूनिवर्सिटी में जाते ही नहीं हो, मैं कभी गया ही नहीं। पर स्ट्रेस हैंडल करने की सलाहियत थी, प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत थी, सही फैसले करने की सलाहियत थी, और सही फैसले करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तो अगर आपने लाइफ में कुछ करना है ना, MBBS करना है ना, या इंजीनियरिंग करनी है, वो आपने करनी है, लेकिन फिर शदीद मेहनत से करो। फिर लोगों की बातें ना सुनो कि लोग क्या कहते हैं। लोग आपको पागल कहते हैं, लोग आपको कहते हैं कि ये शेख चिल्ली है, लोग आपको बातें करते हैं। ये ना देखो कि कज़न कितना आगे निकल गए, दोस्त कितना आगे निकल गए, आपके बाकी जो कोलीग्स थे वो कितना आगे निकल गए। अपने आप को कंपैरिजन किसी के साथ ना करो अपना। शदीद मेहनत करो, सही रास्ते से थोड़ा लेट रिजल्ट अचीव कर लो, लेकिन आप उन सबको पीछे छोड़ दोगे, एक वक्त आएगा। यू वांट टू डू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गो अहेड एंड डू इट। पर ये समझ के ना करना कि ये कोई तवीज़ दे रहा हूँ मैं आपको, आप जाओगे ग्रेजुएशन करोगे, BS कंप्यूटर साइंस करोगे और उसके बाद सीधा ही लैंडलॉर्ड बन जाओगे। नहीं बनोगे, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा करने का। आप जब घबराओगे ना और आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो आपके जहन में एक बात आएगी, ये फ़ैसला मेरा ही था। आप किसी और को कसूरवार नहीं ठहराओगे। इंसान फेल तब होता है ज़िंदगी में और पीछे तब रह जाता है जब वो दूसरों को कसूरवार ठहराना शुरू करता है। जब वो ये कहता है कि आज मैं ये नहीं कर सका इसकी वजह कंपनी, आज मैं ये नहीं कर सका इसकी वजह मेरे पेरेंट्स हैं, मैं यहाँ नहीं पहुँच सका इसकी वजह मेरे उस्ताज़ हैं, मैं ये नहीं कर सका इसकी वजह मेरे मेंटर हैं। जो इंसान फेल होता है ना, वो रीज़न जो है वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देता है और वो कभी खुद को ब्लेम नहीं करता कि क्या मैंने कहीं कमी तो नहीं छोड़ दी, क्या मैंने अपनी मेहनत में कमी तो नहीं छोड़ दी, कि मैंने तो गलत फैसले नहीं किए, क्या मैंने अपनी इंप्रूवमेंट तो नहीं रोक दी, क्या कहीं मैंने शॉर्ट साइटेड तो नहीं हो गया था, कहीं मैंने लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म डिसीजन तो नहीं किए। खुद को क्रिटिसिज्म नहीं करते, खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, दुनिया को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। और भाई दुनिया को कितना क्रिटिसाइज़ कर लोगे, वो तो आपके हिसाब से चलने वाली नहीं है। खुद को क्रिटिसाइज़ करें ना। तो अगर आपने करना है BS के, गो हैड एंड डू इट।
क्यों 8 से 10 घंटे बैठ के क्लरिकल काम पे लगा रहे हो? देखो शॉर्टकट मेरे पास कोई नहीं है, आप मेरे पास आए हो, सवाल आपका ये है कि मुझे ये करना है या नहीं करना। मैंने आपको 2 जवाब दिए हैं, गो हैड एंड डू इट। स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक से करो, मेहनत से करो और छोटी बड़ी यूनिवर्सिटी में देखो। लर्निंग तुम्हारे अंदर है, तुम्हें सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए जो एक छोटी यूनिवर्सिटी में भी मिल जाती है। आपको सिर्फ ढूंढने वाला चाहिए, आपको सिर्फ अंदर से एक भूख चाहिए। मैंने हर यूनिवर्सिटी में अच्छे उस्ताज़ा देखे हैं और हर यूनिवर्सिटी में बुरे उस्ताज़ा देखे हैं। मैं तो आप यूनिवर्सिटी के साथ इन टच हूँ ना। अच्छे बुरे लोग आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे, ये आपका फैसला कि आपने सुनना किसे है, आपने तवज्जो किस पे देनी है। आपके अंदर से भी अच्छे बुरे फैसले निकलेंगे, ये आपका काम है कि आपने अच्छे फैसले को वैल्यू देनी है या आपने अंदर से निकले बुरे फैसले को वैल्यू देनी है। लेकिन आप हारते पता कब हो यार? जब आप अपना कंपैरिजन करते हो, लोगों की बातें सुनते हो। आप कभी किसी को ये ना कहो कि यार मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा, आप उसे ये कहो कि मैं अपने आप को सही साबित करके दिखाऊंगा। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आप ज़िंदगी में किसी को गलत साबित करने के लिए जाते हो ना, तो आप एक जंग लड़ रहे होते हो, नेगेटिविटी की जंग लड़ रहे होते हो। लेकिन जब आप खुद को सही साबित करने जाते हो तो आप एक पॉजिटिविटी की और मोटिवेशन की जंग लड़ रहे होते हो। ये चीज़ एक ही है लेकिन इसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। आप हमेशा खुद को प्रूव करें, खुद के सामने अपना कंपैरिजन खुद से करें, अपना मुकाबला खुद से करें, अपने आप को खुद से बेहतर बनाएं। इट्स अ बैटल ऑफ मोटिवेशन। लेकिन जब दूसरे से करेंगे ना तो वो जंग बन जाएगी, एक अजीब सी नेगेटिविटी की जंग बन जाएगी जो आपको हर रोज़ नीचे खींचेगी। यू वांट टू डू इट, गो अहेड एंड डू इट बेटा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 4थे सेमेस्टर तक ही अपने पाँव पे खड़े होंगे। लेकिन प्लीज़ ये जो आप अपना घर चलाने के लिए ना, अगर 20,000 की ज़रूरत है और 40,000 कमा रहे हो तो उसको 40 के नहीं 20 पे ही रखो और अपना वक्त अपने ऊपर लगाओ। अगला स्टेप लो और बढ़ो आगे और कर लोगे आप। वो काम कभी ना करो जो दुनिया आपको करने को कहती है, हमेशा वो काम करो जो आप खुद करना चाहते हैं आफ्टर फिजिबिलिटी एनालिसिस, जो आप इस वक्त करने आए और जो मैं आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ फिजिबिलिटी एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई तावीज़ नहीं दे रहा आपको, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा आपको। जल्दी पैसे कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने अगले दिन पोस्ट डाली थी, और वो जल्दी पैसे कमाने का तरीका ये है कि लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें। कोई कोर्स देके 8 हफ्ते लगाओ, एक कोर्स सीखो, फ़ौरन से लोगों को पढ़ाना शुरू करो, आप अमीर हो जाओगे, लोग नहीं। ठीक है, तो मेहनत करो। इसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका? इसके बाद क्वेश्चन है कि कोर्स तो सीख लिया मैं काफ़ी हद तक, फाइवर पे और अपवर्क पे अकाउंट भी बना दिया, साइन अप किया जस्ट। अभी फाइवर पे गिग्स नहीं, मैं चाहता हूँ कि गिग्स तब डालूँ जब मैं कुछ कर सकूँ फाइवर पे, मतलब विदिन अ वीक ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। तो मैं कब क्रिएट करूँ? अभी से कर दूँ या अभी स्किल सेट को शार्प करूँ? आपने मुझे ये कहा कि मैंने कोर्स कर लिया लेकिन अभी तक मैंने अकाउंट फाइवर पे क्रिएट नहीं किया, अपवर्क पे क्रिएट नहीं किया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ डीजी स्किल के लेक्चर देने के बाद कि उस वक्त अकाउंट अपने फाइवर और अपवर्क पे क्रिएट करो जब मुझे ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हों। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है ऑलरेडी। यही मैं डीजी स्किल में सिखा रहा हूँ कि अपने स्किल्स को पहले उस लेवल पर लेके जाएँ और फिर जाके अकाउंट क्रिएट करें, ताकि आप जो है फ़ौरन से टेक ऑफ कर जाएं, ना कि फ्रस्ट्रेशन की फेज से गुजरें और अपने अकाउंट की वैल्यू डाउन कर दें या खुदा ना खास्ता अपना अकाउंट ही कुर्बान कर बैठें, ब्लॉक करवा दें। ठीक है, तो अगर आप स्किल सेट बढ़ाने पे लगे हुए ना, लगे रहो, उनको वैलिडेट करो। वैलिडेट कैसे करना है? फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसको दिखाओ कि देखो मैंने ये किया, आप इसे कैसे रेट करते हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो किसी अच्छे डिज़ाइनर को दिखाओ कि मेरा डिज़ाइन रेट करो। अगर आप वेबसाइट डेवलपर, एक वेबसाइट बिल्ड करके किसी वेबसाइट डेवलपर को दिखाओ कि यार आप बताओ कि यार ये अच्छी है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, क्वालिटी सब ठीक लग रहा है, शुड आई गो अहेड विद दिस। तो आप ये पूछ के जाओ। लेकिन ये सोच अच्छी है, ऑलरेडी आपके अंदर अच्छी सोच है। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि इन मार्केट प्लेसेस पे जाने से पहले खुदारा जल्दी ना करें, अपने स्किल सेट को वैलिडेट कर लें। ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनेंगी एक दिन। आप इमेजिन करें कि आपके पास थोड़े पैसे आते हैं और आप अपना घर बनाने लगे और उस जल्दी के अंदर आप अच्छे इंजीनियर को नहीं बुलाते, अच्छे तरीके से नक्शा नहीं बनवाते और सीधा ही जल्दी में बुनियादें रख देते हैं और बाद में पैसे उसके ऊपर लगाते रहते हैं, पूरा घर बन जाता है उन कमज़ोर बुनियादों के ऊपर। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बुनियाद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर आप ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते हो। तो आप ठीक कर रहे हो। और कोई क्वेश्चन है आपका? बताओ। यूनिवर्सिटी के हवाले से क्वेश्चन है। मैं मेडिकल है मेरी FSC कंप्यूटर साइंस में, मैं 6 यूनिवर्सिटीज़ में अब तक अप्लाई कर चुका हूँ इस साल।
किसी यानी में एडमिशन नहीं मिल रहा। आपने 6 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, हाँ जो भी एडमिशन ओपन हुए लाहौर और इस्लामाबाद की, जस्ट मुल्तान बहादुर की नहीं, उनमें अप्लाई किया है, एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी मेडिकल है ना FSC वर्चुअल में किया रेस्ट्रिक्शन है। मैं वर्चुअल में नहीं किया, नमल में किया है, एरेड में किया है, एयर यूनिवर्सिटी में किया है, MGC लाहौर में किया है। बस थोड़ा नीचे आ जाओ, हो जाएगा। तो आप इनका अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने FSC प्री मेडिकल किया है तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, साथ ही मुझे बता रहा है कि मैंने टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ। भाई ज़रूरत ही क्या है टॉप की यूनिवर्सिटी में अप्लाई? मैं तो नहीं समझता कोई ज़रूरत है। अगर कोई बंदे मुझसे डिसएग्री करते हैं कर लें, उसको मेरे सामने भेज दें, मैं बताऊँगा मैं किस यूनिवर्सिटी से आया हूँ। मैं नहीं मानता किसी टॉप यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल नहीं मानता। टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कमज़ोर लोगों के लिए हैं, जिनके पेरेंट्स डरते हैं कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, इसको मजबूत सहारा चाहिए। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों का दिमाग और परवरिश मजबूत की है, उन बच्चों को किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में नॉर्मल मार्क्स लेके भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से मजबूत हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप टीचर यहाँ से कमज़ोर लोगों को चाहिए होते हैं। अब आप फैसला कर लो कि आप कितने कमज़ोर हो, तो आप अपने ज़रा लेवल नीचे लो, एडमिशन मिल जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। पढ़ना तो खुद ही है ना, सीखना तो खुद ही है। इट्स अबाउट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सीखो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो। देयर आर सो मेनी मेंटर्स आउट देयर। यूट्यूब पे सीखो, गूगल से सीखो, सिर्फ टीचर से क्यों सीखते हो? तो हो जाएगा एडमिशन। इन केस अल्लाह ना करे सर मेरा एडमिशन ना हो तो मुझे नहीं होगा। जब तक तुम्हारे जहन में ये थॉट्स आ रहे हैं ना कि ये ना होगा तो क्या होगा, वो ना होगा तो क्या होगा, माइंडसेट क्या, माइंडसेट यही है। माइंडसेट ये होना चाहिए कि एडमिशन हो गया, मैंने आगे क्या करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने तो नेगेटिव कोई बात ही नहीं की। बेसिकली जब इंसान फियर के अंदर ज़िंदगी गुजारता है ना, एक डर के अंदर, वो कभी बड़े फैसले कर नहीं पाता कि अच्छा पहला डर खुदा ना खास्ता एडमिशन ना हुआ, दूसरा डर खुदा ना खास्ता मार्क्स ना आए, तीसरा डर खुदा ना खास्ता फेल हो गया, चौथा डर खुदा ना खास्ता जॉब ना मिली, पांचवा डर खुदा ना खास्ता अच्छी जॉब ना मिली, छठा डर खुदा ना खास्ता अच्छी कंपनी ना मिली, फिर डर खुदा ना खास्ता अच्छा बॉस ना मिला, फिर डर खुदा ना खास्ता अच्छी बीवी ना मिली, फिर डर खुदा ना खास्ता अच्छा घर ना बना, फिर डर खुदा ना खास्ता अच्छी गाड़ी ना है। तुम डर की लिस्ट बना लो, कब्र तक चलेंगे तुम्हारे साथ। और तुम पॉजिटिविटी की लिस्ट बनाओ, आई एम गोइंग टू डू इट। मैं इस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, अच्छी मेरे लिए यही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं इससे ग्रेजुएशन करूँगा, मैं अच्छे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूँगा, उसके बाद में जाके इंडस्ट्री में जाके एक बेहतर लेवल पे काम करूँगा और मैं दुनिया में पॉजिटिविटी लाऊंगा और अपनी फैमिली पे भी पॉजिटिविटी लाऊंगा। ख़त्म। नेगेटिविटी हम अपने अंदर खुद घुसाते हैं, हर चीज़ में डर है। आप मुझे बताओ, कोई फील्ड बता दो, हो सकता है कि अब मैं यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ और मेरी छत क्रैक हो जाए, डरूँ? अल्लाह पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो और इन डरों से बाहर आओ। ये डर तो सारी ज़िंदगी रहेंगे। मैं तो सुबह घर से ऑफिस से ना आता, खुदा ना खास्ता मेरा क्रैश ना हो जाए। एक उम्मीद लेके आना, नहीं होगा एक्सीडेंट, मैं ऑफिस जाऊंगा, ये काम करूंगा, मैं आपके साथ बैठा मीटिंग करूंगा, मैं आपके साथ मीटिंग कंप्लीट करूंगा, राइट। मैंने आपको बुला लिया कि वेंसडे को आ जाना, एक उम्मीद थी ना कि वेंसडे को मैं जिंदा होऊंगा, आपसे बात करूंगा। हर दुनिया जो है उम्मीद पे चलती है, अच्छी उम्मीद पे, अच्छे गुमान पे। खुदा आपको वो देता है जिस चीज़ का आप गुमान करते हो। खुदा आपके साथ आपके गुमान के मुताबिक चलता है। अगर आज ये गुमान कर रहे हो कि ये ना एडमिशन ना मिला, पास ना हुआ, मार्क्स ना आए, नौकरी ना मिली, कंपनी ना मिली, अच्छी बीवी ना मिली, अच्छा घर ना मिला, अच्छी गाड़ी ना मिली, लगे रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पॉजिटिविटी, माइंडसेट, फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म एंड फोकस। टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। और बाकी नेगेटिव थॉट्स निकाल के साइड पे मारो। देखो तुम एक दिन मेरे सामने चैंपियन बन के बैठोगे अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीक माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। डर को निकाल के बाहर फेंको। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं। ये एक डिफरेंट केस स्टडी थी जो मैंने इनके साथ डिस्कस की, अब्दुल बासित साहब के साथ। और रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि मे बी किसी को फ़ायदा हो जाए अगर कोई टाइम निकाल के ये सब कुछ सुन ले तो। थैंक यू वेरी मच। जब कोई नेक्स्ट इस तरह का सिचुएशन आती है तो आई रिकॉर्ड एंड शेयर इट विद यू गाइस। थैंक यू, बाय।